नाम CA हरीश है और वेलकम टू माय चैनल आस्क CA हरीश। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो CBDT ने अभी आज ही एक प्रेस रिलीज इश्यू किया है। उसमें उसने बताया कि ओवर 3.59 करोड़ ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड ऑन न्यू पोर्टल, जो अभी ई फाइलिंग पोर्टल जो न्यू इश्यू किया है उसके ऊपर ऑलरेडी 3.59 करोड़ ऑफ रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं और 3.59 करोड़ बताया है। और अभी आज के डेट में रिसेंटली मोर देन 6 lakhs ऑफ पर डे रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्लियर कट बताया कि 31 दिसंबर 21 जो डेट है इट इज़ अप्रोचिंग। सो अभी इवन रिटर्न फाइलिंग की भी जो स्टेटिस्टिक है वो भी काफ़ी पर डे का जो वॉल्यूम है वो भी अभी अप टू 6 lakhs पहुंच गया है। और आउट ऑफ 3.59 करोड़ कितना परसेंटेज ITR 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 वो सब चीज़ कितना परसेंटेज इश्यू है वो भी इस प्रेस रिलीज में बताया है। और उन्होंने बताया है कि ITR जो फॉर्म जो फाइल करते हैं एंड द बैलेंस हैव बीन अपलोडेड यूजिंग ITR क्रिएटेड फॉर्म्स, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी यूज़ करके भी लोग फाइल कर रहे हैं। और 3.11 करोड़ ऑफ रिटर्न जो है वो E-वेरीफाई पे हो चुके हैं और उसमें से 2.69 करोड़ ऑफ रिटर्न जो है वो आधार बेस्ड E-वेरीफाई पे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्रोसेस ऑफ E-वेरिफिकेशन आधार बेस्ड भी काफ़ी सारी चल रही है, OTP बेस्ड, तो वो भी उन्होंने पूरा स्टेटिस्टिक यहाँ पे बताया है। और उन्होंने यहाँ पे बोला है कि 90.95 करोड़ ऑफ रिफंड फॉर AY 21-22 के लिए ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। और टैक्स पेयर को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना जब रिफ़ंड के लिए, अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में रिफ़ंड है तो रिफ़ंड के लिए आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर जो दोगे वो नंबर, बैंक अकाउंट जो भी होगा वो बैंक अकाउंट पान से लिंक कंपलसरीली होना चाहिए टू अवॉइड रिफ़ंड फेलियर्स। अगर रिफ़ंड फेलियर अवॉइड करना है तो वो रिटर्न कंपलसरीली वो बैंक अकाउंट पान से लिंक होना चाहिए, तो ही आपको रिफ़ंड फास्ट मिलेगा और रिफ़ंड फेल नहीं होगा। और 9.83 lakhs ऑफ DSC हैव बीन रजिस्टर्ड, मतलब DSC भी कितनी रजिस्टर हो रही है। और DSC में भी एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस उन्होंने बता दिया कि DSC आपको रजिस्टर करना है, एनी इंडिविजुअल हैज़ टू रजिस्टर DSC ओनली वंस एंड कैन यूज़ इट अक्रॉस एनी एंटिटी। मतलब आप अगर मल्टीपल, आप पार्टनर, एक एंटिटी में पार्टनर हो, दूसरे में डायरेक्टर हो या 3-4 एंटिटी में भी काम कर रहे हो तो हर जगह पे आपको DSC रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक जगह पे DSC रजिस्टर कर दिया तो वो बेसिस पे आप सारी जगह पे आप अपना रिटर्न फाइल कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे प्रेस रिलीज में उन्होंने क्लेरिफाई की है। फिर नेक्स्ट पेज में उन्होंने बताया है कि कौन से जो भी अपने 37.92 lakhs of statutory forms have been submitted including 15.30 lakhs TDS statement। वो पूरा उनका जो नया पोर्टल है उनका पूरा उन्होंने स्टेटिस्टिक यहाँ पे बताया है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, जो मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया था अबाउट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो मैंने उस वीडियो में अगर आपको देखना है तो आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वो पर्पस यहाँ पे भी उन लोगों ने ये जो प्रेस रिलीज है उसमें भी बार बार स्ट्रॉन्गली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये अर्ज कर रहा है फॉर ऑल टैक्स पेयर टू व्यू देयर फॉर्म 26AS एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट थ्रू ई-फाइलिंग पोर्टल टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ TDS और टैक्स पेमेंट जो भी है एंड द अवेल ऑफ प्री फिलिंग ऑफ ITR। तो प्री फिलिंग ऑफ ITR जो भी आपको मिलेगी वो यहाँ से ही डेटा जो है वो यहाँ से ही फ्लो होगा। तो आप बार बार अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26 से चेक कर लीजिए। और उसमें इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टैक्स पेयर टू क्रॉस चेक द डाटा ऑफ AIS, जो मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि आप अपना जो भी डिटेल्स है वो क्रॉस चेक कर लीजिए विद द बैंक पासबुक, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16 एंड कैपिटल गेन स्टेटमेंट फ्रॉम द ब्रोकर इन केस ऑफ परचेज और सेल ऑफ
इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, वो जो भी स्टेटमेंट है वो उसके साथ जो भी डिटेल्स है वो आपके फॉर्म 16 फॉर्म 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वहाँ पे करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, वो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर नहीं हो रही है तो आप अपना डिटेल्स रेक्टिफाई करिए, और रेक्टिफाई करने के बाद उसको मैच करके ही आप अपना रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। अगर आपने डिटेल्स आपकी फॉर्म 26 AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं की तो आपको क्वेरी भी आ सकती है और फिर आपको कुछ नोटिस भी आ सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप प्लीज़ अपना डिटेल्स चेक कर लीजिए। और डिपार्टमेंट हैज़ बीन इश्यूइंग रिमाइंडर, उन्होंने बताया है ये प्रेस रिलीज में कि हम लोग रिमाइंडर भी दिए जा रहे हैं टैक्स पेयर को थ्रू emails and SMS and media campaigning, encouraging taxpayer to not wait till the last minute and file their income tax returns without further delay। फर्दर डिले करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और गवर्नमेंट का और CBDT का क्लियर कट माइंडसेट यहाँ पे प्रेस रिलीज में नज़र आ रहा है कि उन लोगों का कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो डेट एक्सटेंड करेंगे। और द डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स is organizing webinars for frontline officials of the department। तो ASK सेंटर्स भी उन्होंने एंड TPS सेंटर भी खोल रखे हैं टू असिस्ट टैक्स पेयर इन फाइलिंग ऑफ ITR। तो उन लोगों ने ये भी फैसिलिटी चालू कर दी है ताकि आप अपना डिटेल्स कुछ वहाँ से पूछ के आप अपना रिटर्न एट द अर्लीस्ट फाइल कर दो। और डायरेक्टरेट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द इन्फोसिस पर्सनल आर ऑल्सो एंगेजिंग थ्रू द ICAI प्लेटफॉर्म। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन प्रोसेस ऑफ ई फाइलिंग की प्रोसेस में अगर आपको कोई रिजोल्यूशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उसका रिजोल्यूशन के लिए ICAI प्लेटफॉर्म का भी हेल्प लेके वहाँ पे आपको सपोर्ट करने का मतलब पूरा कोशिश कर रखा है। और एजुकेशनल वीडियोज़ have been released on the YouTube handle of ITD for guidance of taxpayer। गाइडेंस के लिए उन्होंने YouTube पे भी अपना एजुकेशनल वीडियोस भी रिलीज़ कर रखा है। तो मेरी भी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना रिटर्न फॉर AY 21-22 एट द अर्लीस्ट फाइल कर दीजिएगा, ताकि ये प्रेस रिलीज में से भी क्लियर कट समझ में आ रहा है कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे ज़्यादा और डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी ये रिटर्न फाइल कर दीजिएगा फॉर AY 21-22 के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू।